गाइज आज के वीडियो में हम लोग जी के उच्चारण का रूल पढ़ेंगे। तो देखिए जी के उच्चारण का ऐसे तो 4 रूल है, हम आपको 4 रूल इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन जो पहला रूल है आज का वो है कि जी का सामान्य उच्चारण ग होता है। जी हाँ, अगर आपको कहीं इंग्लिश में जी लिखा हुआ मिलता है तो उसका मतलब समझिए कि ग होगा। जैसे देखिए यहाँ पे GUN लिखा हुआ है, तो चूंकि जी का उच्चारण ग होता है तो हम इसका उच्चारण करेंगे गन। गन का मतलब होता है बंदूक। यहाँ पे लिखा हुआ है GATE, तो जी का मतलब तो ग हो गया, तो जी से ग मेरा हो गया, तो हम इसे पढ़ेंगे गेट। गेट मीन्स दरवाज़ा। अब देखिए अंग्रेजी एक ऐसा चीज़ है, तो यहाँ पे GU था तो ग हो गया, यहाँ पे GA था तब गे हो रहा है। तो ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस पर आएगा, लेकिन सामान्य रूल है उसको आपको जानना ज़रूरी है, और बाकी सारी चीज़ें प्रैक्टिस से हो जाएंगी। आप चिंता मत कीजिए, घबराइएगा नहीं। नेक्स्ट है PIG, तो PIG तो लास्ट में मेरा जो है वो जी है, तो लास्ट में जब जी है तो लास्ट में ग होगा, तो हम इसे पढ़ेंगे पिग। पिग का मतलब होता है सुअर। यहाँ पे देखिएगा तो BAG है, तो बै हो गया और जी से ग हो गया, तो टोटल हो गया बैग। बैग का मतलब थैला। यहाँ है LEG, तो लास्ट में जी है तो ग होगा लास्ट वाला अक्षर, तो लेग। लेग मीन्स पैर हो गया। यहाँ है LOG, तो लास्ट में यहाँ पर भी जी है तो लॉग होगा, लास्ट में ग होगा, तो लॉग मीन्स होता है लठ या लट्ठा। ठीक है, तो ये बेसिक रूल है। अगर आप सी का उच्चारण जानना चाहते हैं कि सी का उच्चारण क्या होता है, सी का भी उच्चारण कभी क होता है तो कभी तलाबी से होता है, तो कभी दंती से हो जाता है, तो कभी ज हो जाता है। अगर आप इस चीज़ को भी समझना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे जा करके आप अच्छी तरह समझ लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सी के उच्चारण का, कि सी को कब हम ज पढ़ते हैं, कब क, कब तलाबी से और कब दंती से पढ़ा जाता है। वो भी बहुत अच्छा वीडियो है, एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए जी का उच्चारण का सेकेंड रूल है कि जी के आगे ई आने पर उच्चारण ज होता है। देखिए 4 नियम हम पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में, छोड़ के जाइएगा नहीं। तो दूसरा नियम है हमारा आज का कि जी के आगे अगर कहीं आपको ई लिखा हुआ मिले तो उसे आप ज पढ़िएगा। ठीक है, देखिए यहाँ प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है PAGE, पेज मीन्स पन्ना, तो यहाँ पे देखिएगा तो जी के आगे मेरा ई है, तो जी के आगे ई है तो इसका उच्चारण क्या होगा, ज होगा। तो हम पेज लिखिए, लास्ट में ज आ रहा है मेरा। ठीक है, लास्ट वाला अक्षर ज हो गया, तो पेज का मतलब पन्ना होता है। इसे आप पेग नहीं पढ़ेंगे, पेग पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई आ रहा है जी के आगे, तो जी के आगे ई आने पर उच्चारण ज होता है, तो ज आपको पढ़ना है। ठीक इसी तरह सब में नियम लागू होगा जहाँ जहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ है GERM, तो जर्म मीन्स जीवाणु। यहाँ भी जी के आगे ई आ रहा है, तो जी के आगे ई है तो मेरा उच्चारण ज हो गया, तो हम जर्म कहेंगे। यहाँ भी देखिएगा PIGEON, तो यहाँ पे भी देखिएगा कि GE है, तो GE का मतलब ज हो गया, तो बीच वाला अक्षर है यहाँ GE, तो जी से मतलब ज, तो हम यहाँ पिजन कहेंगे। पिजन मीन्स कबूतर। यहाँ पे देखिए शुरू में ही GE है तो शुरू में ही ज हो जाएगा, GENERAL, जनरल। जनरल का मतलब होता है सामान्य। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ अपवाद भी हैं। देखिए एक्सेप्शनल में यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं GET, तो इसे आप जेट नहीं पढ़ेंगे, ये अपवाद में है। तो अपवाद में कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो नियम को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें एक्सेप्शनल बोला जाता है। तो ये देखिए एक्सेप्शनल में है GET, इसे आप जेट नहीं गेट पढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, वो पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिएगा तो FINGER, इसमें भी GE आ रहा है, तो ए वाला जो GE है उसे आप फिंगर पढ़ेंगे, ग ज नहीं कहेंगे। फिजर नहीं होता है, फिजर मने उंगली नहीं, फिंगर मने उंगली होता है। ठीक है, तो कुछ अपवाद भी हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉमन आप देखिएगा तो रूल यही है ना। बहुत ज़्यादा रूल इसी में काम करता है, एक आध कभी कभी आएगा जो इस तरह की चीज़ें आएगा, पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, घबराइए नहीं। आज का हमारा रूल नंबर 3 है कि जी के आगे वाई आने पर उच्चारण ज होता है। अगर जी के आगे आपको वाई मिलेगा तो आपको उसको ज पढ़ लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे होगा, GYM, यहाँ पे आप देखिएगा तो GYM, तो जी के आगे वाई है तो इसको हम जिम पढ़ेंगे। ठीक है, जिम का मतलब है व्यायामशाला, जहाँ पे हम लोग व्यायाम करते हैं। नेक्स्ट है GYPSUM, तो यहाँ पे भी GY है, तो GY का मतलब हो गया जी या ज, मतलब बेसिक उच्चारण ज हुआ, लेकिन ज जी जे जा जी का कोई भी मात्रा आप लगा सकते हैं जिस तरह से उच्चारण होता है। तो इसका मतलब जिप्सम। जिप्सम माने एक प्रकार का लवण है, जिप्सम लवण जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है GYMNAST,
तो यहाँ पे भी देखिएगा तो जी वाई है, तो जी वाई का मतलब यहाँ भी जी हो गया। जिम्नास्ट, जिम्नास्ट पहलवान जो पहलवानी करता है। इसमें देखिएगा तो ई एन ई आर जी वाई, लास्ट में जी वाई है, तो लास्ट में जी वाई है तो ज लास्ट में होगा। तो एनर्जी इसको हम पढ़ेंगे, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। तो इस तरह आप अगर आप सी वाला उच्चारण देखना चाहते हैं, सी का उच्चारण, तो जरूर देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि सी का उच्चारण कब तलाबी स, कब दंती स, कब क होता है और कब ज होता है। चौथा रूल है कि जी के आगे आई आने पर उच्चारण ज होता है। ठीक है, अभी आप पढ़ें कि जी के आगे वाई आएगा तब उच्चारण ज होगा, लेकिन यह भी एक रूल है कि जी के आगे आई आए तो उच्चारण ज ही होता है। ठीक है, जी के आगे आई आने पर उच्चारण ज होगा। देखिए यहाँ पे कैसे होगा, जी आई एन जी ई आर, तो जी के आगे आई आने की बात है। यहाँ पे जी के आगे आई, तो यहाँ पे देखिएगा जी के आगे आई आया है तो इसको हम जी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो जिंजर होगा, जिंजर मतलब अदरक। नेक्स्ट देखिए, जी आई आर ए डबल एफ ई, तो यहाँ पे भी जी के आगे आई है तो जी पढ़ेंगे हम जी आई को, तो जिराफ हो जाएगा, जिराफ का मतलब जिराफ। यहाँ देखिएगा डी आई जी आई टी ए एल, यहाँ पे भी जी के आगे आई है, यहाँ पे गौर कीजिएगा। तो ये मेरा डिजिटल हो गया, डिजिटल मीन्स डिजिटल होता है। नेक्स्ट है जी आई एस टी, इसे भी जिस्ट पढ़ेंगे, जिस्ट का मतलब होता है सार। और इसका कुछ अपवाद भी है, देखिए एक्सेप्शनल में कुछ चीज़ें लिखी हुई है, जैसे जी आई आर एल, तो यहाँ पे आप इसे गर्ल पढ़ेंगे न कि जर्ल पढ़ेंगे, क्योंकि जी के यहाँ पे रूल है कि जी के आगे आई आएगा तो ज पढ़ना है। तो यहाँ पे भी जी के आगे आई है, तो अगर आप इसे जीरल पढ़ लीजिएगा, जीरल, तो गलती हो जाएगा, या जर्ल कहिएगा तो गलती हो जाएगा। तो यहाँ पे गर्ल है, इसलिए अपवाद में है, तो कुछ चीज़ें अपवाद है, उनको आप नोटिस कीजिएगा, याद कीजिएगा। यहाँ पे भी देखिएगा तो जी आई एफ टी, जी के आगे आई यहाँ पर भी है, तो इसे जिफ्ट नहीं गिफ्ट पढ़ेंगे। इंग्लिश एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत सारा कन्फ्यूजन तो होता ही है, लेकिन पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप हिम्मत मत हारिए। क्योंकि इंग्लिश जो है वो कई देशों को मिला करके बनता है, अमेरिकन इंग्लिश होता है और इंग्लैंड वाले जो इंग्लिश बोलते हैं उनको बोलते हैं, तो कई तरह के इंग्लिश को मिला करके होता है, तो सबका अलग अलग उच्चारण होता है। हमारे इंडिया का अलग उच्चारण हो जाता है, तो इंडिया में भी अलग अलग तरीक़ा से इंग्लिश बोलते हैं हम लोग, तो इसीलिए दिक्कत होता है। लेकिन धैर्य रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पढ़िएगा, पढ़ते पढ़ते सब आ जाएगा। यहाँ पे है जी आई वी ई, तो इसे आप जीव नहीं गिव कहेंगे, गिव का मतलब होता है देना। तो ये था कोई बेसिक जानकारी जिसे आपको जानना जरूरी था, इसलिए हम इस वीडियो में आपको बता दिए। आगे देखिए, आगे है कि सी का उच्चारण इंग्लिश में कब होता है, स, कब च, कब क, कब तलाबी स और कब दंती स। ये दंती स है, ये तलाबी स है। तो आपको अगर इस वाली वीडियो देखना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा वीडियो है, इसमें सी का उच्चारण कंप्लीट बताया गया है। गाइस, मेरे चैनल पर इंग्लिश से रिलेटेड हर टॉपिक पर वीडियो मिलते हैं, ग्रामर पे मिल जाते हैं, उच्चारण पे भी मिल जाता है, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड अच्छे अच्छे सेंटेंसेस मिल जाते हैं, स्ट्रक्चर मिल जाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल का नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।